दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल मन अति सुंदर में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां राध्या बेचारी नौकरानी बनकर उसी घर में घूम रही है जिस घर में वह कभी महारानी यानी बहू हुआ करती थी। फिलहाल प्रथम बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि दादी की हरकतें दिन ब दिन और भी ज्यादा टॉक्सिक होती जा रही हैं। एक तरफ दादी राध्या को उसी के बेडरूम में आराम करते हुए सोते हुए देख लेती हैं। गुस्से में आकर दादी राध्या के चेहरे पर पानी फेंक देती हैं और उसे भिगो देती हैं। इसके बाद उसे डांटकर वहां से भगा दिया जाता है और उसे स्टोर रूम में सोने की आज्ञा दी जाती है। साफ साफ कह दिया जाता है कि इस बेडरूम में दोबारा घुसने की हिम्मत न करे। यह सब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि राध्या को मिली इस सजा से निहारिका बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है। उसे लगता है कि अब शायद प्रथम के साथ उसकी एंट्री बेडरूम में होने वाली है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि प्रथम अब राध्या से बेहद प्यार करने लगा है। यही वजह है कि प्रथम राध्या के पीछे पीछे स्टोर रूम तक पहुंच जाता है, उसे कंबल ओढ़ाता है और खुद भी वहीं उसके साथ सो जाता है। यह तो उसके प्यार जताने का तरीका था, लेकिन आने वाला ट्रैक और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दादी अब पूरी कोशिश करेंगी कि किसी भी तरह निहारिका को प्रथम के और करीब लाया जाए और राध्या को उससे दूर किया जाए। इसी वजह से दादी राध्या को वेट्रेस की ड्रेस देती हैं और उसे और ज्यादा जलील करने के लिए बार बार डांटती हैं और उस पर पानी फेंकती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ राध्या भी पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं प्रथम दादी की हरकतों से इतना परेशान और नाराज हो चुका है कि अब वह दादी के इलाज के बारे में सोचने लगता है ताकि किसी भी तरह उन्हें ठीक किया जा सके। आने वाले ट्रैक में दादी की आधी सच्चाइयां राध्या के सामने आने वाली हैं और उसे पता चल जाएगा कि दादी सिर्फ नाटक कर रही हैं, सब कुछ एक्टिंग है। साथ ही राध्या निहारिका का खेल भी समझ चुकी है और वह उसे बार बार ताने सुनाती रहेगी। फिलहाल दर्शकों को इस बात से सुकून मिल रहा है कि कम से कम प्रथम अब राध्या का साथ दे रहा है। हवेली में रात का सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन भर की थकान से टूटी राध्या चुपचाप अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। उसकी आंखें बंद ही होती हैं कि अचानक किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। दादी दरवाजा खोलते ही राध्या को बिस्तर पर देखकर आग बबूला हो जाती है। उन्हें अपने भ्रम में यही लगता है कि यह कमरा उनके बेटे और बहू का है और कोई नौकरानी यहाँ सोने की हिम्मत कर रही है। गुस्से में दादी पास रखा पानी उठाकर राध्या पर डाल देती है और चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ लेटने की। राध्या घबराकर उठती है और कुछ समझ पाती उससे पहले ही निहारिका वहां पहुंच जाती है और कह देती है कि दादी, यह तो स्टोर रूम में रहती है, पता नहीं आज यहाँ कैसे आ गई। इसके बाद दादी तुरंत फरमान सुना देती है कि राध्या अब हवेली के स्टोर रूम में ही सोएगी। बिना कोई सफाई दिए और बिना कोई सवाल किए राध्या चुपचाप सब मान लेती है। ठंड और अंधेरे के बीच स्टोर रूम में बैठी राध्या अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम अपने कमरे में बेचैन रहता है। उसका मन उसे चैन से सोने नहीं देता। आखिरकार वह फैसला करता है और चुपचाप स्टोर रूम की तरफ चला जाता है। जब राध्या उसे वहां देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। प्रथम उसके पास बैठकर बस इतना कहता है कि तुम अकेली नहीं हो। यह नजारा निहारिका देख लेती है और उसके अंदर जलन और नफरत का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। उसे एहसास हो जाता है कि सारी कोशिशों के बावजूद वह प्रथम के दिल में जगह नहीं बना पा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में राध्या की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। दादी एक नया नियम लागू करती है। राध्या को साड़ी छोड़कर अब घर में वेट्रेस जैसी ड्रेस पहनने का आदेश दिया जाता है। दादी साफ कहती है
कि इससे सबको फर्क समझ में आएगा कि बहू कौन है और नौकरानी कौन। राध्या अपने आत्मसम्मान को दिल में दबाकर परिवार की शांति के लिए सब कुछ सह लेती है। यह सब देखकर प्रथम अंदर से टूट जाता है और राध्या को अकेले में हिम्मत देता है, उसका सहारा बनता है। उधर निहारिका यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाती। जितनी बार वह राध्या को गिराने की कोशिश करती है, उतनी ही बार राध्या और प्रथम का रिश्ता और मजबूत होता चला जाता है। अब बस वक्त का खेल है। दादी की याददाश्त वापस लाने की कोशिशें तेज होने वाली हैं, और जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी, वैसे वैसे हवेली में सब कुछ बदलने वाला है।